भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सबके आने का। ये पूरा सेशन उर्दू में ही होगा, तो ये बहुत हमारी खुशकिस्मती है कि आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक ऐसा मैसेज है जो मैं सबको देना चाहती हूँ, जो कि मेरे अपने एक्सपीरियंस से ही मैंने सीखा कि हमने साइंस भी की, हमने पीएचडी किया, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, साइंटिस्ट की फैमिली में पले बढ़े, एलोपैथी के अलावा हमने कुछ नहीं, किसी चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा लाइफ में। और फिर हमने जॉब भी की उसके बाद, तो मॉन्सेंटो में की, बहुत सेलिब्रेटेड जॉब थी हमारी, बहुत वेल पेइंग। और उसके 3 साल के बाद हमको क्वेश्चंस होने शुरू हुए खुद ही दिमाग में कि ये क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़। तो हमने जब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, तो हम पब्लिक रिलेशंस में थे, उन्होंने हमसे कहा कि आप वापस साइंस डिवीज़न में चली जाइए, वहाँ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछती थी, यहाँ पे इन क्वेश्चंस का आंसर हम नहीं आपको देना चाहते, ना दे सकते हैं, तो वहाँ आप बैठिए, आप काम करिए। तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। और उस टाइम शुक्र है कि कोई ऐसी चाहतें, ख्वाहिशें नहीं थी कि पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट होता, तो इट वाज मोर इम्पॉर्टेंट कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमने छोड़ दिया। आज हमारे साथ के जो लोग मॉन्सेंटो में काम करते थे, दे आर अर्निंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स, पर खैर छोड़ के हम पहुँचे हॉस्पिटल इंडस्ट्री में। हम कनाडा गए, कनाडा में जाके हमने कहा कि अच्छा ठीक है, हम हॉस्पिटल में काम करेंगे, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन किया। वहाँ पे हम मैनेजमेंट की टीम की मीटिंग्स में बैठते थे, तो पैसे की बातें होती थी, किस तरह पैसा कमाया जाए, कौन सी बिजनेसेस को अस्पताल में लाया जाए कि उससे पैसा कमाया जाए। तो धीरे धीरे अपने आप ही ये लगने लगा कि ये लोगों की सेहत कब ठीक होने की बात होगी। यहाँ तो सिर्फ अच्छा टिम हॉर्टन ज़्यादा पैसा दे रहा है कि स्टारबक्स ज़्यादा दे रहा है कि मैकडॉनल्ड्स ज़्यादा दे रहा है, किसको अस्पताल में होना चाहिए, कोई रिलेशन नहीं। अच्छा अस्पताल में मरीजों को वहाँ देखा, तो मरीजों को क्या फीड हो रहा है, आप लोग को पता नहीं यहाँ क्या दिया जाता है अस्पतालों में, लेकिन हार्ट पेशेंट्स को वहाँ पर चॉकलेट मूस और इतना बड़ा स्टेक दिया जाता है। ये है हार्ट पेशेंट्स के इलाज में, क्योंकि उनको नहीं लगता कि खाने से कोई रिलेशन है आदमी की सेहत का। डॉक्टर से बात करो तो कहते हैं खाने से कोई मतलब नहीं, जो मर्जी आए खाओ, दवा खा लो, बात ख़त्म। फिर ठीक है, वहाँ तक तो बात सही थी, लेकिन जब हमारी खुद की सेहत ख़राब होनी शुरू हो गई, हमारा खुद वेट बढ़ने लगा, हमारे सर में दर्द होने लगा, तो डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहता है दवा खा लो। और जो आखिर जो हुआ मेरा, जिसमें मैंने कहा कि अच्छा बस, तो मेरे कान में एक्जिमा हुआ और उसकी मुझे 1 साल डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी, और जब एंटीबायोटिक छोड़ो तो उसमें खून निकलता था। उन्होंने कहा आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले, उन्होंने इतने डिस्टेंस पे मुझे यूं देखा, बोली एक्जिमा है, ये स्टेरॉइड्स ले लीजिए आप। तो मैंने कहा कि पर इसका इलाज क्या है। वो हंसी मेरे ऊपर, बोली इलाज, एक्जिमा का तो कोई इलाज नहीं होता है। तो मैंने कहा मैं स्टेरॉइड्स लेती रहूं, बोली हाँ स्टेरॉइड्स लेती रही हैं। मैंने कहा कब तक, बोली जब तक चलता रहे। और उनको $250 इस काम के मिल गए। 5 मिनट में हम अपना मुंह लेकर उतर के चले आए। हमने कहा ये क्या हुआ भाई, अगर आपके पास इलाज नहीं तो इतना बड़ा आपने क्यों खोल रखा है यहाँ पर, इलाज तो करिए। तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनको मैंने ढूंढा, कानपुर के हमारे कनाडा में बैठे हुए हैं, वो आयुर्वेदिक इलाज कर रहे हैं। हम उनके पास गए, उन्होंने हमें जड़ी बूटियां कुछ दी, तेल डाला, 2 हफ्ते में हम सफाचट बिल्कुल साफ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब ना हम आज एंटीबायोटिक लेते हैं ना स्टेरॉइड लेते हैं। तो समझ में आया कि भाई कुछ और भी है, एलोपैथिक दवाओं के अलावा कुछ और भी है। माइग्रेन हुआ, न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा दिया गया, उन्होंने 3 तरह के पेन किलर्स दे दिए। उनसे पूछा कि भाई इसका इलाज क्या है, बोले यही है मेरे टूल बॉक्स में, तो जब कम दर्द हो तो ये दवा खाओ, थोड़ा ज्यादा हो तो ये खाओ, और ज्यादा हो तो ये खाओ, और डोज बढ़ा दो इसकी। तो अपने आप सोचने में ये लगा कि भाई ये सब मामला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसमें फिर मैंने हेल्थ कोचिंग का अपना सर्टिफिकेट लिया, 1 साल मैंने वो सीखा, समझा। फिर 2019 में मुझको डायबिटीज़, उन्होंने कहा आपको डायबिटीज़ हो गई। अभी तक तो ये सुनते थे कि आपकी फैमिली में चल रही है, हमारी फैमिली में हमने तो सुनी नहीं किसी को डायबिटीज़। तो उनका क्या था, बोले कि आप मेटफॉर्मिन लीजिए और कहानी चलिए आगे बढ़िए। तो हमने कहा कि भाई इसको तो दवा की ज़रूरत नहीं है, तो खाने पीने से ठीक होगी। और खाने पीने कुछ नहीं, आप गोश्त खूब खाइए, आप
ब्रेड छोड़ दीजिए, गोश्त खाइए। तो हमको समझ में नहीं आया कि मतलब ये कैसे हो सकता है। तो हमने फिर पूरी तरह से रिसर्च की डायबिटीज़ की, तो समझ में आया कि खाना पीना किस तरह से खाया जाए, कब खाओ, कितना खाओ, क्यों खाओ। तो मैंने सोचा कि भाई ये चीज़, जब मैंने अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर ली, मेरे पास एक आध लोग और आए, उनकी भी रिवर्स हो गई। तो हमने कहा फिर ये मैसेज पहुंचना चाहिए लोगों के पास तक। तो हमने कहा कि हम ये बात करते हैं डायबिटीज़ और वेट का खात्मा कैसे किया जाए। भाई ये तो डॉक्टरों ने तो फेल कर दिया, अब क्या करें। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो आज हमने कहा कि एक्सपेक्टेड आउटकम्स ये हैं कि थोड़ी आप लोगों को एक क्लियर मैसेज मिल जाए कि वेट और डायबिटीज़ का रिलेशन क्या है, और ये है क्या और क्यों होता है, और फिर हम किस तरह से वो वाले खाने हम चूज़ करें जिससे कि हमको मज़ा भी आए खाने में, और वो डाइट ना हो, वो बल्कि हमारे हिस्सा बन जाए लाइफ का। और कौन सी वो हैबिट्स हैं जिससे कि हमारी फाउंडेशन ऐसी हो कि फिर ये ना हो कि वो डाइटिंग में तो फिर होता है कि आदमी ने आज थोड़ा बहुत कुछ किया, फिर आप नॉर्मल अपने उस पर आ गए। तो आज का ये हमारा गोल है। नेक्स्ट। एंड सो व्हाई आर यू, पहले तो आप लोग खुद ये सोचिए कि आप क्यों अपनी वज़न या डायबिटीज़ हो या जो भी बीमारी है, आप उसको क्यों ख़त्म करना चाहते हैं। कोई भी, आप कोई भी बीमारी है, किसी के बैक पेन है, तो किसी के नी पेन है, किसी के पेट में दर्द है, किसी को एसिडिटी है, किसी को वेट की प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्यों ख़त्म करना चाहते हैं। आप बताइए सर, आपके बैक पेन अगर है, आप उसको क्यों ख़त्म करना चाहते हैं। राइट। हाँ, अब आपके पेट में अगर दर्द है, आप उसे क्यों ख़त्म करना चाहते हैं। और आप उसका हमारे मूवमेंट में, हमारे जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी में उसका असर पड़ रहा है। तो इसका मतलब वो प्रायोरिटी है ना। अगर हम जो चीज़, हमारी बीमारी हमारी लाइफ में बाधा डाल रही है, तो जब तक हम उसको प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, जब तक हम समझेंगे नहीं कि इसको ख़त्म करने से हमारी लाइफ जो है वो उतनी हाई क्वालिटी की नहीं है, तब तक हम मेहनत नहीं करेंगे उसको चेंज करने। क्योंकि कोई भी चीज़ को चेंज करने के लिए आपको अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ेंगी, आपको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत आदमी उसी चीज़ के लिए करता है जिसकी इम्पोर्टेंस समझता है। तो हमने कहा कि चलिए, तो अगर अब आपके पेट में दर्द होता रहता है, आप उसके लिए क्या एक्शन लेना चाहेंगे। आपकी बैक में दर्द आपने तो किया है, बताइए, आप बताइए, आपने उसके लिए क्या एक्शन लिया। डेफिनेटली कोई ऐसा एक्शन लेना चाहेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्यूशन हो, प्लस उसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। हाँ, सही ना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो वही मैंने भी यही सोचा कि मैं ना डाइट करने में मुझे इंटरेस्ट था, ना मुझको ऐसी चीज़ें करनी थी जो कि मतलब बहुत सुपर नेचुरल सी हो गई और आज हमने कर लिया और कल हम फिर उस पर आ गए, और ना कोई बहुत महंगा सोल्यूशन हमको चाहिए था। सस्टेनेबल चाहिए जो कि हमारी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। लेकिन अगर कुछ ना समझ में आए कि हम क्यों करें, स्पेशली फॉर वेट एंड डायबिटीज़, तो इसके इमीडिएट फ़ायदे तो ये होते हैं कि जब हम कोई चीज़ जड़ से बीमारी निकाल देते हैं, तो स्पेशली वेट एंड डायबिटीज़ का, तो दिस विल गिव यू अ गुड रीज़न। आपको एक अच्छा उसका रीज़न मिलेगा कि भाई चलो कुछ नहीं तो हमारी सांस में बदबू ना रहे, दांत हमारे साफ हो जाएं। कोई आदमी अगर पान बहुत खाता है लेकिन उसको पब्लिक अपीयरेंस देनी होती है, अब उसको जब वो पब्लिक अपीयरेंस देता है तो वो उसको जाके पहले दांत साफ कराने होते हैं, नहीं तो वो औरों के सामने नहीं दे पाता है पब्लिक अपीयरेंस। तो उसको जब एक बार समझ में आ जाए, अच्छा मुझे नॉर्मली मेरी लाइफ विल बी बेटर अगर मेरे दांत हर वक्त साफ रहें, तो मेरे ख्याल में वो उनको ज़्यादा आइडिया होगा कि वो फिर बेली फैट से लोग बहुत परेशान रहते हैं। हर आदमी, अब तो एक एपिडेमिक हो गई है बेली फैट। मैं किसी को नहीं देख रही मैं अपने ही को देख रही हूँ तो नहीं, हाँ ये हम जानते हैं कि हाँ,
हम जानते हैं कि हमारे कितनी बेली फैट है और कितनी हो सकती है। तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी प्रायोरिटी हो गई थी कि ये भाई ये हमें नहीं अच्छी लग रही। हम इसके लिए माउंट एवरेस्ट भी जाने को तैयार थे कि ये दिस इज टू मच, कि अभी तो हम जवान हैं और हम इतना बड़ा पेट लेके क्यों घूम रहे हैं। तो अपनी अपनी प्रायोरिटी है। और एनर्जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो इसका मतलब हम औरों पे डिपेंड कर रहे हैं कि हमारे काम कर दें लोग। और जब आप औरों पे डिपेंड करते हैं तो वो काम कभी आपकी मर्जी का होता नहीं है। तो वो फ्रस्ट्रेशन जो होता था, तो मेरे लिए वही इनफ था कि भाई कुछ भी कर लो इसके लिए। तो स्मूदर स्किन होती, जब एक बार अच्छा लगने लगती है अपना ही। अब ये हैं बैठे हैं अंजुम, इनसे इनकी आप कहानी सुनिएगा तो इन्होंने अपनी स्किन को कैसे ग्लोइंग स्किन कर लिया। तो इन्होंने बेली फैट पे काम किया लेकिन स्किन इनकी अच्छी हो गई। यहाँ तक कि इनकी बीवी इनसे एनवियस हो गई कि ये कैसे हुआ कि तुम्हारी स्किन अच्छी, मुझसे ज्यादा। हाँ, नाउ इट्स गेटिंग पर्सनल। तो देखिए बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि आप बेली फैट पे काम करें और आपकी स्किन अच्छी हो जाती है। तो ये इनफ रीजन है कि आदमी मेहनत कर ले और कुछ अपनी दवाएं भी कम लेनी पड़ेंगी, डॉक्टर को पैसा भी कम देना पड़ेगा, लैब टेस्ट देने के लिए इतने जो चक्कर लगाने पड़ते हैं वो ही खत्म हो जाएंगे। और तो ये गैस्ट्रिक रिफ्लक्स जो होता है वो बहुत परेशान करता है सबको। तो आई थिंक इनफ रीजंस हैं कि आदमी इन्हीं की वजह से अपनी कुछ चेंजेस कर ले लाइफ में। तो हमने कहा कि भाई कैसे खात्मा किया जाए इसका। तो अभी तक आप लोगों ने इसके बारे में क्या समझा है, कुछ आप लोग बताइए। डायबिटीज़ के बारे में आपने अभी तक, किसी को है यहाँ डायबिटीज़? नहीं है। किसी को वेट प्रॉब्लम सता रही है यहाँ पर? सब सता रही थी। तो आप लोगों ने तो आपने अभी तक क्या किया है उसके लिए, वेट कम करने के लिए? लगा भी रखी, इसलिए बढ़ता रहता है। तो हम बात करेंगे बेसिकली कि ये वेट की एक पेशेंट कोई नहीं रहेगा। अच्छा, अगर मैं आज आपको एक जादुई छड़ी दे दूं कि आप यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद आप वो जब जादुई छड़ी चलाएंगे आपका वेट कम होता जाएगा, तो आप लेने को तैयार हैं कि नहीं? ऐसी जादुई छड़ी चाहिए ना सबको? ठीक है। लखनऊ शहर है, यहाँ चिकन पहना भी जाता है, खाया भी जाता है। अब हम उस जादुई छड़ी से उस चिकन को जो है ना, हम बहुत सोने में उसको रैप करके और रख लेंगे, उसको देखेंगे, खुश होंगे। आगे देखिए। तो देखिए स्टार्टिंग होती है बेली फैट से। तो बेली फैट है क्या, ये समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक बायोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। इसका ये बेचारा बहुत छोटा सा डायग्राम हो गया है, लेकिन आइडिया ये है कि हम जब खाना कुछ भी खाते हैं तो वो बदलता है ग्लूकोज में, क्योंकि ब्रेन का प्रिफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है वो ब्लड से चला जाना चाहिए हर सेल के अंदर। हर सेल के अंदर फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस ग्लूकोज को यूज करके, तो उससे हमें एनर्जी आती है। लेकिन वो ग्लूकोज जो है वो सीधे सेल के अंदर नहीं जा सकता। ये हर जगह नेचर ने मिडलमैन क्रिएट किए हुए हैं बॉडी में, कि गेटवेज हैं। तो ग्लूकोज को इंसुलिन जो है हार्मोन है वो बाइंड करता है, और इंसुलिन लेके जाता है सेल के पास और कहता है, उसका भी एक लॉक एंड की है। सेल के टॉप पर सारे के सारे लॉक्स लगे हुए हैं। उन लॉक्स में सिग्नल है इंसुलिन को बाइंड करके खोलने का। तो जब इंसुलिन अगर बिल्कुल सही से पहुंचता है अपने लॉक पर और लॉक बिल्कुल क्लियरली ओपन अवेलेबल है, तो इंसुलिन उस पर अटैच करता है, लॉक उसको रिकग्नाइज करता है और लॉक खुल जाता है, और इंसुलिन ग्लूकोज को डिलीवर करता है और ग्लूकोज अंदर सेल में चला जाता है और वो लॉक बंद हो जाता है और काम चलता है। अब क्या होता है कि समझिए आपके घर में ये की होल है, आपके पास चाबी है, आप घर आए, आपने चाबी खोली, घर के अंदर चले गए।
अब आप किसी दिन गए हुए हों और किसी बच्चे ने आके उसमें च्युइंगम लगा दी आपके लॉक की होल में, आपको पता नहीं है, आप चाबी डाल रहे हैं, चाबी जा ही नहीं रही, अब आप अंदर नहीं जा सकते। तो यही समझिए कि आप ग्लूकोज हैं, वो चाबी इंसुलिन है, और वो जो च्युइंगम है वो है फैट। तो फैट जो है वो उसको कवर कर लेता है रिसेप्टर को। तो जब रिसेप्टर कवर हो गया, अब इंसुलिन आ रहा है, उसको दिख ही नहीं रहा कि भैया कहाँ पे डालें चाबी, हर जगह लगा रहा है। अब आप कहें तो चाबी खराब है, ये इंसुलिन खराब है, और इंसुलिन दे दो भाई, 2 चाबियां डाल दो, तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। अपने इंसुलिन मेजर्ड अमाउंट में रिलीज होनी चाहिए। जब इंसुलिन ज्यादा रिलीज होने लगती है, इसका मतलब वो हो जाती है, एक चीज कहलाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब कि नब आपकी सेंसिटिविटी खत्म हो गई है, यू कैन नॉट सेंस कि इंसुलिन आ गई, तो वो ग्लूकोज अब ब्लड में रहती है, वो ग्लूकोज जा नहीं सकती आपके सेल के अंदर। अब वो डॉक्टर कहता है ब्लड ग्लूकोज आपकी हाई हो गई है साहब, अब आप लीजिए और इंसुलिन डाल दीजिए, मेटफॉर्मिन डाल दीजिए, तोड़ दीजिए लॉक को और अंदर डाल दीजिए आप। अब जब आप एक्सेस में ग्लूकोज या तो खा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आपकी फिलहाल ग्लूकोज इज टू हाई इन द ब्लड और सेल में जा नहीं रही, एनर्जी डाउन हो रही है लेकिन फैट बढ़ रहा है, दैट इज वाई यू गेट दिस बेली फैट। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, और ये यहाँ पे कहलाते हैं लव हैंडल्स। लकीली अब मेरे नहीं हैं, लेकिन एक ज़माना था कि वो अच्छे खासे उनको मैं पकड़ सकती थी, हैंडल करके ऊपर उठा सकती थी। तो अगर आपके ये हो रहे हैं लव हैंडल्स, इसका मतलब ये डेंजर सिग्नल है, दिस इज नॉट अ गुड साइन टू हैव बेली फैट। तो होता है कि उससे आपका फैटी लिवर होने लगता है। इसका मतलब अब आपके पास इतना फैट बाहर चल रहा है, ग्लूकोज इतनी ब्लड में बढ़ गई है, सेल में एनर्जी है नहीं, अब वो फैट जो है वो लिवर और सारे ऑर्गन्स को कवर कर रहा है, और अब आपके सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डाउन होने लगते हैं। उसी से फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, फिर डॉक्टर कहता है अब तो आउट ऑफ कंट्रोल है, अब आपका A1C बढ़ गया। A1C क्या है? दैट इज गिविंग यू द इंडिकेशन के आप रेजिस्टेंस कितनी आपकी बढ़ गई। सेंसिटिव होता है ना, अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है, सेंसिटिव होता है, जरा सा आपने किया च्युइंग हो गया। जो जंगाया हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हथौड़े से मार रहे हैं, तब वो जाग के कहता है हाँ क्या है। तो इसका मतलब हमें हर चीज सेंसिटिव रखनी चाहिए अपनी बॉडी में ना, टॉप नॉच कंडीशन में, साफ सुथरी। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये बेली फैट जो है वो बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा जमा है। अब वो फैट जो है वो कूड़ा कचरे की तरह से उसने सारे ऑर्गन्स को ऑक्यूपाई कर लिया है। आपका फैटी लिवर हो रहा है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, सब किडनी विडनी सब यहां से शुरू हो रही है। तो बेली फैट जिसको भी है वो उसको ये ना समझे कि ऐसे ही है, ये चलता रहेगा, ये बढ़ बढ़ के ये नीज में, ब्रेन में, अल्टीमेटली एनीथिंग ऑन योर बेली अफेक्ट्स द ब्रेन, और वो अल्जाइमर्स और डिमेंशिया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इसका हमें खात्मा करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से निकलना है। तो बेली फैट फर्स्ट इंडिकेटर? हाँ, बेली फैट विल बी द फर्स्ट इंडिकेटर। मतलब उसके पहले तो और इंडिकेशन होंगे कि आपकी एनर्जी बहुत लो हो रही है ना, बट वो विजिबल इंडिकेटर आपका बेली फैट है। तो अगर आप बेली फैट की स्टेज में हैं तो कम से कम यू नीड टू नाउ थिंक कि भाई सीरियस हो गया मामला, अब यहां से हमको वेट नहीं करना है कि डायबिटीज हो जाए, हार्ट डिजीज हो जाए तब हम दवा लेंगे। तो खाने से अगर हम इसको सिर्फ देखें, सिर्फ आप खाने से बहुत चीज इसकी चेंज कर सकते हैं, जबकि सिर्फ खाना इज नॉट द रीजन। द रीजन सारी क्रॉनिक डिजीजेस का 95% क्रॉनिक डिजीजेस का रीजन कोई गेस कर सकता है क्या होता है? विच नो डॉक्टर, कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा आपको। और इमोशनल वेलबीइंग और थॉट स्ट्रेस, जो जब आदमी परेशान रहता है किसी भी वजह से, हर वक्त की एक परेशानी, तो बेली फैट होता है हार्मोन कॉर्टिसोल से, वो स्ट्रेस हार्मोन है, और वो बहुत ज़्यादा फैट फिर अंदर बॉडी जनरेट करने लगती है। अब अगर आप खाने का बहुत ख्याल कर रहे हैं और अपने दिमाग को काबू में नहीं कर रहे हैं तो आपकी बॉडी ही फैट जनरेटर बन जाती है। कुछ लोग हैं, मैं जानती हूँ कि वो खाना नहीं ज़्यादा खाते, खाना बहुत मेजर्ड खाते हैं, सोच के खाते हैं, लेकिन दे आर फैट। some people
हाँ तो I know a couple of them. तो वो उनका इंटरनल उनका अपना चल रहा है, हाँ वो बिकॉज वो सारे ऑर्गन्स को फैट अंदर ही अंदर जो है वो उसको कवर। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द मेन कॉज ऑफ डायबिटीज, कि भाई वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड से सेल में नहीं जा पा रही, ठीक है। तो जब तक वो ग्लूकोज नहीं जाएगी सेल में, आपका ब्लड ग्लूकोज हाई रहेगा, ब्लड ग्लूकोज हाई रहेगा तो आपको हर प्रॉब्लम आएगी।